Hello students, today we are going to learn about pie chart. This is the topic of class 8 chapter 5 data handling pie chart. So what do we mean by pie chart? First of all, pie chart looks like it is drawn in a circle. This is a circle, it is drawn in a circle. So it is actually what the data which is represented by dividing a circle into different sectors is known as pie chart. पाई चार्ट में क्या होता है, जो डेटा होता है करते हो सर्कल में अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। जैसे इस सर्कल को मैं अगर डिवाइड कर दूं, ये सेंटर पॉइंट है और इसको अलग अलग पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, फाइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा। अलग अलग सेक्टर मीन्स दीज आर डिफरेंट सेक्टर्स। से यहाँ पे हमने लिख दिया एजुकेशन, यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हमने लिख दिया फूड, यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोथिंग। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड द सर्कल इनटू डिफरेंट पार्ट्स. This division of into different sectors in a circle represents what? Pie chart. Pie charts are circular, so they are also circle graphs. Okay, pie charts को हम क्या बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं circle graphs. Then method of drawing pie graphs. आपको पाई ग्राफ्स या तो फिर पाई चार्ट्स अगर बनाने हैं तो किस तरीके से हम बनाएंगे, फ्रॉम द गिवन डेट वी फ्रीक्वेंसीज. सी इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज आर व्हाट, इफ वन डेटा इज रिपीटेड and it is repeated how many times, that is your frequency. For each variable we calculate the angle of sector, that is the angle at the center of the circle. This angle is called the central angle. हम क्या करेंगे, जैसे जो भी सेक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो ये सेक्टर में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो हम इसमें से फाइंड करेंगे. दैट इज़ योर एंगल. ये जो एंगल बन रहा है, जितना भी एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओके, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल. सो हर एक का अलग अलग होगा. यहाँ पे देखो कितने सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड क्लोथ. तो सब में अलग अलग एंगल्स बन रहे होंगे. दैट इज़ नोन एज सेंट्रल एंगल. वी कैलकुलेट द एंगल फॉर द ईच सेक्टर. एंड सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई 360 डिग्री. दिस इज द angle, this is the formula to calculate the central angle for a variable. Frequency of the variable upon total of the frequencies multiply 360. This is how you can calculate the central angle for a variable. जो भी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर, जिस भी सेक्टर की आप ले रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो, और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. वाई मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री? बिकॉज सर्कल का हमें पता है, सर्कल जो पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है. तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकालेंगे. ऑल द जितने भी मेरे सेक्टर्स हैं वो टोटल मिला के कितने हैं, 100% है. 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ये भी आपको माइंड में रखना है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स. 100% is equal to 360 degree. Then what is given? We draw a circle of convenient radius. So how to draw the pie chart? First of all we will draw a circle of convenient radius. Then we will draw the sectors corresponding to the central angle calculated in step 2 and above. Fine. तो उसके बाद आपको क्या करने का रहेगा, सेक्टर्स बनाएंगे और सेक्टर सेंट्रल एंगल की मदद से बनाएंगे. यहाँ पे जितना भी हमें एंगल मिलेगा पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उससे हम एंगल बनाएंगे. और इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी सेक्टर्स होंगे ना उन सब के लिए हम एंगल फाइंड करेंगे और फिर उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल के अंदर. करस्पॉन्डिंग जो भी सेंट्रल एंगल है ना उस हिसाब से. राइट डाउन द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स इन द सेक्टर. और फिर हम क्या करेंगे, नेम्स भी
लिख देंगे और सेंट्रल एंगल भी लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसका नेम हम लिख देंगे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। फाइन, तो इस तरह से नेम लिखेंगे और फिर एंगल भी लिखेंगे। नाउ यू शुड नो दैट सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल्स इज 360 डिग्री। जो अभी हमने बात करी कि जितने यहाँ पे पाई चार्ट में, पूरे पाई चार्ट का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 degree, you should know this, okay? Sum of all the central angles is 360 degree. This is very important. And the second important thing that comes out is 100% is 360 degree. It means यहाँ पे जितना भी मैटर है, जितना भी सेक्टर्स हैं, वो सब मिला के कितने होंगे, टोटल इज़ 100%. एंड 100% डिग्रीज में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. So this was all about pie chart. Now let us take some examples of this so that you can understand in a better manner. See here, let us go to the this question number 1. Each of the following pie charts gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा आपको दे रखा है वो आपका क्लास का डेटा है. जैसे मान लो क्लास इज़ देयर एंड दिस इज़ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ अ क्लास. सो हियर आई कैन से दैट देर आर 50% गर्ल्स एंड 50% बॉयज़. देन इन द सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर स्कूल हम जा रहे हैं तो स्कूल में वॉकिंग करते हुए कितने परसेंट्स हैं, 40% स्टूडेंट्स आर कमिंग थ्रू वॉकिंग. Then bus or car 40%, cycle 20%. Then again love or hate maths. The students who love maths are okay. How much percentage? देखो 15% अगर hate का है तो love कितने परसेंट होगा, loving maths, that is 100 minus 15. Okay, कितना हो जाएगा, 85. So 85% like maths and 15% hate maths. तो दिस इज लाइक दिस इज यू हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द पाई चार्ट. फाइन. नाउ अगर हमें इसका फ्रैक्शन कैलकुलेशन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे. सी, फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द गर्ल्स. यहाँ पे देखो ये जो पाई चार्ट है इसमें अगर फ्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे कि गर्ल्स जो है वो 50% है. गर्ल्स कितना है, 50% है. तो 50% मीन्स व्हाट, 50/100. 50/100 दैट इज इक्वल टू हाफ. देन फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग बॉयज इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू हाफ. देन फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग वॉक वाले कितने जने हैं उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 40/100. सी, परसेंट मीन्स इट इज़ अपॉन 100. परसेंट के नाम में ही है परसेंट. पर मीन्स अपॉन एंड सेंट मीन्स 100. 40/100 इज इक्वल टू 2/5. एंड देन वी विल फाइंड आउट फॉर दिस, ओके, फॉर दिस पाई चार्ट. सो यहाँ पे वॉक वाले कितने हैं, 40/100, हमने बोला 2/5. ठीक है. उसके बाद बस एंड कार वाले आपके कितने हो जाएंगे, बस एंड कार 40/100 अगेन. सो 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग साइकिल 20/100 दैट इज 1/5. फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग दोज हु लव मैथ्स. ओके, सो दैट इज व्हाट, लव मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, 100 minus 15. 100 minus 15 दैट इज 85/100. 100 minus 15%, 85/100 is equal to 17/20. Fraction of the circle, those who hate maths, they will be 15%. So 15/100 that is 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 5 zeros are 0, 3/20. Okay, so this was all about pie chart along with some examples. I hope everybody got it, and if some doubts are there you can comment me in the comment section. Thanks.